और अब वक्त है हमारे खास शो ग्राउंड रिपोर्ट विद गौरव अग्रवाल का। आज की ग्राउंड रिपोर्ट नोएडा में प्रशासनिक लापरवाही पर बड़ी चोट करती है। नोएडा में सिस्टम ने एक 27 साल के युवक की जान ले ली। युवराज नाम का एक इंजीनियर देर रात कोहरे में सेक्टर 150 में बेसमेंट में अपनी गाड़ी के सहित गिर जाता है। बेसमेंट में पानी भरा था। 2 घंटे तक वो युवक मिन्नतें करता रहा, लेकिन ना तो पुलिस, ना फायर ब्रिगेड और ना ही एसडीआरएफ ने उसकी मदद की और अंत में उसने दम तोड़ दिया। सिस्टम की लापरवाही ने और लापरवाह और बेपरवाह सिस्टम ने 27 साल के एक युवक की जान ले ली। सरकार हमारे लिए कर क्या रही है? मेरा सिर्फ यही क्वेश्चन है कि अगर एक हादसा हो चुका है तो दूसरा ना होने के लिए क्या एक्शन लिया गया है? दूसरा हादसा होने के लिए वेट किया जा रहा है कि जब कोई और आएगा। रिक्शा गिरने से बच गई इसमें। जाता है आदमी धोखे से जाता है, बैठा होता आदमी तापते ना, आदमी लोग जाता तो फिर आदमी गिर जाते हैं। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में मैं पूछने आया हूं एक बेहद संजीदा सवाल। अगर इंसान गलती करे या इंसान कुछ ना करे, अपनी जिम्मेदारी ना निभाए, तो उसको तो सज़ा दी जा सकती है। लेकिन अगर सिस्टम ही कुंभकर्णी नींद सोया हो, सिस्टम ही अपनी जिम्मेदारी ना निभाए, तो कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, उसकी गवाह ये तस्वीरें हैं, ये जगह है। मैं जहाँ खड़ा हूँ वो जगह इस वक्त पूरे देश में सुर्खियों में छाई हुई है। यूपी का चमचमाता शहर, यूपी का फेस कहा जाने वाला नोएडा, जहां पर आसपास एक फ्लैट की कीमत करोड़ों में जाती है, जो पॉश इलाके कहे जाते हैं, वहां पर एक ऐसा इलाका जहां पर खुले में बेसमेंट का एक गड्ढा खोदा गया 30 फीट, जिसमें पानी भरा हुआ है और एक गाड़ी एक 27 साल का युवक चला कर आता है और कोहरे की वजह से ना देखते हुए इस गड्ढे में सीधे चला जाता है। लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। आपको मालूम है, वो 2 घंटे तक छटपटा रहा था। उसने लोगों से मदद की भीख मांगी, अपने पिता को फ़ोन किया, पिता ने एजेंसीज को फ़ोन किया, पुलिस को फ़ोन किया, सब यहाँ पर आए, लेकिन कोई अंदर जाने को तैयार नहीं और अंततः उस लड़के ने दम तोड़ दिया। सवाल ये है कि क्या अब सिस्टम जाग गया है? सवाल ये है कि क्या अब अथॉरिटी जाग गई है? सवाल ये है कि क्या पुलिस वाले अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं? सवाल ये है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या अब कैपेबल हो गया, अब सक्षम हो गया है? और सवाल यह है कि जिन लोगों ने काम नहीं किया उनके ऊपर जिम्मेदारी तय की जाएगी। सवाल यह है कि इसके अलावा और कितनी जगह ऐसे हैं जो इस शहर में मौत का कुआं बनी हुई हैं, जिसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? और क्या यहां पर खाना पूर्ति जांच की कर ली जाएगी और उन जगहों को ऐसे छोड़ दिया जाएगा? तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम उन जगहों को भी हाईलाइट करेंगे। हम जाएंगे और बताएंगे आपको कि केवल सेक्टर 150 ही नहीं है, नोएडा या आसपास के शहर, दिल्ली में, एनसीआर के दूसरे इलाकों में कैसे ऐसे बहुत सारे स्पॉट हैं जो डेथ होल बने हुए हैं, जो मौत का कुआं बने हुए हैं और जहां कभी भी ऐसी कोई और घटना हो सकती है। आइए दिखाते हैं आपको अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में। और अब मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूं जो अभी तक आपको किसी ने नहीं दिखाया। भैया थोड़ा स्लो चलिएगा क्योंकि आगे रास्ता खराब है। देखिए यहां से बिल्कुल एकदम स्टीप टर्न है 90 डिग्री का, जैसा उस जगह पर था जहां पर 16-17 जनवरी की दरमियानी रात हादसा हुआ। लेकिन उससे भी खतरनाक चीज ये है कि रुकिए जरा, उस सामने आप देख रहे हैं, सामने वही गड्ढा है जिस गड्ढे में उस लड़के की गाड़ी गिरी थी। और बड़ी बात यह है कि यहां पर कोई दीवार नहीं है। वहां पर तो एक दीवार थी जिससे लड़के की कार टकराई, हालांकि रुकी नहीं, क्योंकि वहां पर उससे पहले भी रुकिए भैया, थोड़ा ज्यादा मत जाइएगा, आगे रोड खोखली है। क्योंकि आगे 15 दिन पहले उस लड़के की कार से पहले एक ट्रक टकराई थी, दीवार टूटी हुई थी, इसलिए वो कार उसकी बेसमेंट में चली गई। लेकिन यहां तो कोई भी है ही नहीं दीवार। मैं उतर के दिखाता हूं आपको। वो ठीक मेरे पीछे आप देखिए, वो हादसे वाली जगह है जहां पर 16 और 17 जनवरी की दरमियानी रात उस 27 साल के इंजीनियर की कार इस बेसमेंट में गिरी जिसमें पानी भरा है। लेकिन आपको मालूम है, वही केवल एक स्पॉट नहीं है, मैं आपको और दिखाता हूं। यहां पर देखिए बिल्कुल 90 डिग्री जैसा टर्न यहां पर भी है। और ये देखिए एक गाड़ी जो वहां से आई है, ये सीधी जो गाड़ी वहां से आई है,
इस गाड़ी को आप देखो, अगर ये गाड़ी सीधी अगर जाती है तो कहाँ जाएगी? आप जरा इस गाड़ी को आगे लेके आओ, पीछे लेके जाओ जरा, गाड़ी पीछे लेके जाओ और जरा सीधे लेकर आओ। ये गाड़ी जो है वो जैसे इंजीनियर आया था और वो इंजीनियर बिल्कुल ऐसे सीधे उसकी गाड़ी उस गड्ढे में गई। बिल्कुल कोई भी आएगा और ये गाड़ी अगर आएगी तो सीधे ऐसे ही जाएगी। और बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि इस जगह पर रुको, बड़ी बात यह है कि इस जगह पे ना तो कोई वॉल है, ना कोई ठोकर है और रोड टूटी पड़ी है। अगर इस गड्ढे में ये गाड़ी गिरती है तो वहां तो दीवार थी, किसी तरह वो उसको बचा सकते थे। वो दीवार से किसी तरह उसके टायर अटकते। अरे पीछे हट जा भाई, टायर पीछे ले लो। देखो स्थानीय लोग हमसे कह रहे हैं खोखला है। भैया इधर आओ, क्या कह रहे हो? खोखला है? इधर आओ। क्या कह रहे हो? एक मिनट, अब बताओ क्या कह रहे हो? अंदर से खोखला है रोड, आप ही देख लो सर। रोड खोखली है? हाँ आप ही देख लो, चल के ही देख लो, यहाँ से वहाँ तक बराबर। देखिए ये कह रहे हैं कि रोड खोखली है और हमारे ड्राइवर को कहा इन्होंने कि इसको पीछे जाइए। अब देखिए वो गाड़ी यहाँ से आई, ये गाड़ी इधर जानी है, लेकिन कोहरे में अगर किसी को नहीं पता चलेगा तो कहाँ जाएगा? जरा दिखाइए मनीष, कहाँ जाएगा वो? गाड़ी थोड़ा आगे लाइए भैया, वही रहिए। अब देखिए ये गाड़ी पीछे से आई, हरीश आप वो रास्ता दिखाइए। वो गाड़ी पीछे से आई है और ये गाड़ी इधर जानी थी। मनीष आप दिखाते रहिए कहाँ पे गाड़ी चली जाती, और ये गाड़ी यहाँ जानी थी। हरीश वो टर्न दिखाइए, वहां से वो गाड़ी आई और यहाँ ये गाड़ी जानी थी। 90 डिग्री का टर्न पूरा यहाँ भी है और ये गाड़ी सीधी जाएगी तो कहाँ जाएगी? आप देखिए, ये दिखाइए जरा मनीष। मतलब लापरवाही की इंतहा है, हद है भ्रष्टाचार का। किसकी जिम्मेदारी है? किसने बनाई है ये रोड? क्यों इस तरह से बैठती जा रही है, खोखली हो चुकी है? किसी ठेकेदार पर कोई कार्रवाई हुई है क्या? अब यहां पर कोई बैरिकेडिंग लगाई जाएगी? स्थानीय लोग कह रहे हैं खोखली है रोड, डर रहे हैं इधर जाने से। मतलब एक हादसा हो गया है क्या और हादसों को इंतजार किया जा रहा है? यहां पर न्योता दिया जा रहा है। मैं नोएडा की डीएम से कहता हूं मैडम अब तो कुछ कार्रवाई करवाइए यहां पर। मैं यहाँ के जो नोएडा अथॉरिटी के जो लोग हैं उनसे कहता हूं भैया कुछ तो शर्म करो, कुछ तो यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाओ। या लोगों के मरने का इंतजार कर रहे हो आप? लोगों के एक्सीडेंट का इंतजार कर रहे हो आप? मतलब इधर कुछ भी नहीं है, मैं दिखा रहा हूं भी आपको, कुछ भी नहीं है यहां पर, कहीं भी नहीं है। एक मिनट जरा इनसे पूछते हैं। भैया रुकिए जरा, ये जो लोकल है इनसे हम बात करते हैं और साथ में आपको दिखाते भी हैं। भैया आप यही रहते हो आसपास? मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं यहाँ गोदरेज नेस्ट में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर वर्किंग हूँ। यहाँ पीछे गोदरेज नेस्ट सोसाइटी है जहाँ 7 टावर्स हैं। आप एक काम कर सकते हो, आप गाड़ी थोड़ी साइड करके बाहर आ सकते हो, आपसे बात करनी है मुझे। देखिए ये यहाँ पर लोकल नहीं है लेकिन यहाँ काम करते हैं तो रोजाना इनका आना जाना है। इनसे जरा पूछते हैं। मेरे कैमरा सहयोगी मनीष और हरीश आपको दिखाएंगे तस्वीरें। भाई साहब यहाँ पर उससे ज्यादा खतरनाक जगह है ये। भाई साहब आप इधर आइए, इस तरफ आइए। क्या नाम हुआ आपका? फरहान खान। फरहान खान मेरे साथ हैं। फरहान गाड़ी यहाँ से कितने दिनों से निकाल रहे हो आप? मैं लास्ट 3 ईयर से यहाँ पे वर्किंग कर रहा हूँ। हाँ। पर डे रेगुलर आता हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता है कि दिन में 3-4 टाइम्स जाते हैं। जब बारिश होती है तब और ज़्यादा खतरनाक इसका कंडीशन होती है। पानी इस साइड से भी कुछ भरा हुआ होता है, बहुत हाफ रोड होता है। नहीं ये मेन रोड है? ये मेन रोड है। इस सोसाइटी के अंदर जाने के लिए सिर्फ एक सिंगल वे यही है और 2 प्रीमियम प्रोजेक्ट हैं प्रीमियम कंपनीज के। एक गोदरेज नेस्ट है, एक प्रतीक कैनरी है। हाँ। और उनके कीमत क्या होगी उनकी फ्लैट्स की? फ्लैट्स की स्टार्टिंग प्राइस 7 CR से है। 7 करोड़? हाँ जी, 7 करोड़। 7 करोड़ का फ्लैट जाने का जो रास्ता है, नोएडा अथॉरिटी जिसका रजिस्ट्रेशन में 6% की अगर कॉस्ट लगाएं तो 40-42 लाख रुपए लेती होगी। क्या सुविधाएं दे रही है? ये देखिए, ये सड़क देखिए। माय गॉड, चौंक गया हूं मैं देख के इसको, क्योंकि अभी 7 दिन हो गए हैं उस घटना को हुए। 16-17 जनवरी की दरमियानी रात वो घटना हुई है और वो सामने देखिए वो घटना जहां पर हुई थी वो मैं दिखा रहा हूं। जस्ट दूसरी तरफ का ही तो इलाका है जहां हम खड़े हैं। सेक्टर 150 ये भी लगता है? जी सेक्टर 150 लगता है। वो जब घटना हुई थी तो अब आपने सुना उसको? मैंने सुना, मैं साइड पे ही था उस दिन, मैं आया नहीं था। जब भी मैं आता था तो मेरे बॉस मुझसे यही बोलते थे कि उस साइड से आना। मैं उनसे पूछता भी था सर ऐसा क्या है, तो ऑलवेज यही बोलते थे कि कब नहीं पता कि ये रोड बैठ जाए, और एक बार बैठेगा तो फिर यही कंडीशन होगा क्योंकि नीचे मड है। नहीं आप भी उसी एज ग्रुप के दिख रहे हो, आप भी गाड़ी से आते जाते हो रात बिरात। उस घटना को सुन के दिल में क्या ख्याल आया? सहम से नहीं गए? लास्ट 3 डेज से मैं नहीं आया था, उसके बाद आज मैं आया हूँ। जब से वो हुआ था आज मैं आया हूँ, और आज आने से पहले भी मुझसे यही बोला था कि हो सके तो उस पे से नहीं जाना, बट कोई और रास्ता नहीं है। मेन वे यही है वहाँ तक जाने का।
इंसान की जान की कीमत कितनी सस्ती है ये तो लगातार हम दिखा ही रहे हैं आपको। नोएडा इंजीनियर का जो केस हुआ, 27 साल का जो इंजीनियर मरा उस हादसे में, जिसको बचाया जा सकता था, लेकिन उसके बावजूद सिस्टम किस कदर सोया हुआ है और खासकर नोएडा अथॉरिटी किस कदर अपनी गलतियों से सीखने को बिल्कुल तैयार नहीं है, उसका एक सबूत और देखिए। ये है सेक्टर 142 के मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल बगल का नाला, ड्रेनेज। अब ये मेट्रो स्टेशन के पास लगती हुई पार्किंग स्पेस जैसी जगह है। अभी पार्किंग है ऑथोराइज या नहीं है तो नहीं पता, लेकिन देखिए सामने 142 मेट्रो स्टेशन है और उसके ठीक नीचे ये पूरा नाला खुला हुआ है। यहाँ पर सरिये का आप देखिए पूरा जाल यहाँ पर लगा हुआ है और वो आपको देखिए मनीष आपको दिखाएंगे गाड़ियाँ यहाँ पर किस तरह से पार्क की जा रही हैं। अगर यहीं पर मनीष वो गाड़ियाँ दिखाइए, ये गाड़ियाँ इस तरह से यहाँ पे पार्क की जा रही हैं। सोचिए, क्योंकि कोहरा था, कोहरे की वजह से दीवार तोड़ता हुआ उस बेसमेंट के लिए जो गड्ढा खोदा गया था उसमें पानी में जो भरा था, जो उसमें गिर गया, उसकी गाड़ी गिर गई। ऐसे ही अगर कोई यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करता है और अगर वो पानी नहीं देख पाता या कोहरे की वजह से गाड़ी बैक करता है तो जरा दिखाइए उसका क्या हाल होगा। ये ना तो यहाँ पर कोई साइन है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ना यहाँ पर कोई बैरिकेडिंग है या कोई कपड़ा लगाया गया है, ना यहाँ कुछ ऐसा किया गया है जिससे लगे कि यहाँ पर लोगों को पता चले कि यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ना यहाँ पर आप देखिए ये पूरा नाला, और इसमें पता नहीं कितना गहरा नाला है, बहुत गंदा बजबजाता हुआ पानी यहाँ पर भरा हुआ है। भैया ये बताओ, ये जो है ये कभी कोई आता है यहाँ पर देखने? अभी जो आपको मालूम है नोएडा में एक इंजीनियर की डेथ हो गई, गाड़ी उसकी गड्ढे में गिर गई, हाँ, उसके बाद से कोई आया यहाँ पे? यहाँ तो नहीं आया मेरे ख्याल, यहाँ कोई नहीं आया, ये ऐसे ही पड़ा रहता है। यहाँ बना दिए हैं, पूरा गड्ढा कर दिए, पानी भर दिए हैं, अब यहाँ पे कोई आता ही नहीं है। और कभी अभी तो धूप निकली हुई है, कोहरा में किसी को ना दिखे तो खतरा नहीं है यहाँ पे? बिल्कुल खतरा है, खतरा क्यों रहेगा? तो कभी किसी से शिकायत की आप लोगों ने? नहीं, हम लोग की शिकायत नहीं की। आप आए हैं तो आपसे हमारी बात हो रही है। अच्छा, देखिए ये है एक स्थानीय की जुबानी। 3-4 महीने से, मैं कह रहा था ना आपको, 3-4 महीने से ये हाल है। 3-4 महीने से ये पूरा ये ड्रेनेज सिस्टम ऐसे ही खुला पड़ा है। अभी देखिए कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, सरिया यहाँ पे निकले हुए हैं, पूरा जाल तारों का बिल्कुल फैला हुआ है यहाँ पर, और कोई सेफ्टी मेजर नहीं है यहाँ पर। कुछ ऐसा इंतजाम नहीं किया गया जिससे कोई इस तरफ ना जाए। अब उसी सेक्टर 142 मेट्रो स्टेशन के दूसरी तरफ देखिए कितना खतरनाक ये गड्ढा है। यहाँ पर आप देखिए कोई बाउंड्री दिखती है आपको? यहां से ये ई रिक्शा चलते हैं, ई रिक्शाओं की लाइन लगी है। गलती से कोई ई रिक्शा सवारी से भरा इस गड्ढे में गिर जाए तो क्या कोई बचेगा? बदबूदार पानी भरा हुआ है यहाँ पर, बदबू आ रही है इस पानी से, और कई फीट गहरा ये गड्ढा है। और बिल्कुल सेक्टर 142 की मेट्रो की जो चलती हुई रोड है, उस रोड के बगल में ये गड्ढा है। मतलब किस कदर लापरवाही है नोएडा अथॉरिटी की, किस कदर लापरवाही है यहाँ की सिस्टम की। क्या यहाँ की डीएम कोई दिखता है? नहीं दिखता है। हफ्ता भर हो गया है 27 साल के इंजीनियर की मौत को, और उसके बावजूद कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ है। भैया इधर आइए जरा, आप क्या करते हैं? ई रिक्शा चलाते ई रिक्शा चलाते हैं। ये कब से ऐसे पड़ा हुआ है? ये तो काफी टाइम हो गया है, 3 साल तो हमें भी हो गए, देखते हो ऐसे ही पड़ा हुआ है। 3 साल से ऐसा पड़ा हुआ है। इधर आ जाओ भैया, इधर आओ। 5 साल हो चुके हैं ऐसे तो। 5 साल? तो कभी कोई हादसा भी हुआ इसमें? अच्छा, इसमें एक दिन रिक्शा गिरने से बच गई। इसमें आदमी धोखे से गिर जाता था, बैठा होता, आदमी तापते ना, आदमी लोग जाता तो फिर आदमी गिर गए हैं। इधर आओ जरा, आप देखो आप लोग क्या कह रहे हैं। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जब ठंड से बचने के लिए लोग आग तापते हैं तो इसमें गिर जाते हैं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ई रिक्शा गिरते गिरते बचे हैं भैया, तो ये तो बहुत खतरे वाली चीज़ है। खतरे वाली चीज़ तो है ही है। अभी एक दिन बंदा गिर गया, इसमें निकाला, इसमें से गिर गया बंदा। इतना हो हंगामा मचने के बाद, एक शख्स की जान चली जाने के बाद, इतनी ज्यादा बेइज्जती होने के बाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने या नोएडा जिला प्रशासन ने, गौतम बुद्ध नगर के जिला प्रशासन ने क्या किया है ऐसे हादसों से लोगों को बचाने के लिए, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक यहाँ पर स्ट्रिप लगाई गई है, एक पट्टी बांधी गई है नाले के पहले और नाले के उस तरफ, क्योंकि पूरा रास्ता बंधा हुआ है। देखिए इस पर लिखा हुआ डेंजर, खतरा, मेन एट वर्क यहाँ लिखा है। हालांकि हमें कोई यहाँ पर काम होता नहीं दिख रहा है, कोई यहाँ पर मेन हमें नहीं दिख रहे जो वर्क एट वर्क हो। हाँ, अलबत्ता हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पर एक नाला है
और नाले में बहुत ज़्यादा गंदा पानी भरा हुआ है और नाले के उस तरफ बहुत ज़्यादा एक पानी भरा हुआ फील्ड है जिसमें पानी भरा हुआ है। स्थानीय लोगों से जब हमने पता किया तो ये लाल और पीले रंग के रिफ्लेक्टर्स लगाए गए हैं। रिफ्लेक्टर क्यों लगाए गए हैं? रिफ्लेक्टर इसलिए लगाए गए हैं ताकि लोग कोहरों में जब आएँ, अंधेरे में जब आएँ तो फिर वो इन पेड़ों से टकरा ना जाए। लेकिन यहाँ भी किस तरह से कामचोरी की गई है और यहाँ भी किस तरह से लापरवाही की गई है ये आपको सड़क के उस तरफ पता चल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले आप ये रिफ्लेक्टर देखिए। एक देखिए इस पेड़ पर रिफ्लेक्टर लगा है पीले रंग का, यहाँ भी वो सावधान करने वाली और खतरे वाली वो पट्टी लगी हुई है सफ़ेद रंग की पूरी प्लास्टिक की। वहाँ भी देखिए, वहाँ भी उन्होंने वो ये पीले रंग लाल रंग का एक रिफ्लेक्टर लगाया है और दूर तक करीब 1 किलोमीटर तक ये रिफ्लेक्टर हमें यहाँ पर दिखते हैं क्योंकि सामने पुलिस लाइन, रिजर्व पुलिस लाइन है और उसके आसपास और पुलिस वालों पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब देखिए पट्टी यहीं पे ख़त्म हो गई, क्या यहाँ पे खतरा नहीं है? यहाँ पे खतरा है, यहाँ तक खतरा है, यहाँ पे खतरा नहीं है, यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए था आपको कुछ। और आगे तो और दिखाता हूँ मैं आपको, आइए जरा मेरे साथ आइए। सड़क के उस पार लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सामने रिजर्व पुलिस लाइन है, मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर होगी। और ये देखिए यहाँ पर तो कोई रिफ्लेक्टर है, कुछ कुछ जगहों पर रिफ्लेक्टर भी नहीं, जैसे इस पेड़ पर कोई रिफ्लेक्टर नहीं। और ज़रा देखिए कितना लंबा चौड़ा एक बड़ा नाला यहाँ पे खुला हुआ है, चलती हुई रोड है, पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोहरे में कोई यहाँ पर कंफ्यूज होकर इधर आ जाए? कुछ है यहाँ पर दिख रहा है? हरीश दिखाइए ज़रा। और दूर तक है, रिफ्लेक्टर लगा देने भर से क्या स्थानीय प्रशासन की, नोएडा के ज़िला प्रशासन की या फिर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की या फिर पुलिस की या जिसकी भी जिम्मेदारी है वो पूरी हो जाती है क्या? कि देखिए ये रिफ्लेक्टर लगा दिया है, इस पेड़ पर रिफ्लेक्टर नहीं है, लेकिन नाले तो सारे खुले पड़े हैं। और कितने बड़े नाले हैं और कितना ज़्यादा भरा है इसमें पानी, कितना गंदा पानी है, कुछ भी हो सकता है। पूरा लंबा नाला खुला हुआ है, ये सड़क है, ये देखिए आप, और वो देखिए वो पूरा नाला खुला हुआ है, वो सड़क चल रही है। यहाँ इसके आगे भी देख सकते हो आप, आओ मेरे साथ आओ आप। सामने से सड़क आ रही है, सामने से कोई सड़क से आए, वहीं 90 डिग्री वाला हिसाब यहाँ भी ये टी पॉइंट है। अगर ना जान पाए कि यहाँ पर, अगर कोई ना जान पाए कि यहाँ पर कोई कोहरा है, अगर ना जान पाए कि यहाँ पर कोहरे की वजह से कोई मोड़ है, ना समझ पाए और कंफ्यूज हो जाए तो फिर कहाँ जाएगा? इसी नाले में जाएगा, इसी बजाते हुए नाले में, जहाँ पर अगर एक बार कोई गिरा, कोई बाइक वाला गिरा, कोई पैदल यात्री गिरा, कोई सड़क कोई कार वाला गिरा, तो फिर क्या उसकी हालत होगी ये आप समझिए। अब एक और तस्वीर देखिए, ग्रेटर नोएडा का ही कुलेसरा गांव है, पूरी सड़क चलती हुई है और सड़क के बिल्कुल बगल में आप देखिए कैसे ये पूरा गड्ढा यहाँ पर दिख रहा है। नाला बनाया जा रहा है लेकिन रास्ता काम बीच में ही छोड़ा हुआ है, गड्ढा खुदा हुआ है। और ये कोशिश की इन्होंने यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाने की और यहाँ पर ये पट्टी बांधने की, लेकिन ये पट्टी देखिए उसके पहले ही, उसके और आगे जहाँ ये डेंजर की पट्टी लगी है उसके आगे तो सड़क धंस गई है और यहाँ कोई इंतजाम नहीं है। देखिए कितनी स्पीड में गाड़ियाँ आ रही हैं, बाइक आ रही हैं, कारें आ रही हैं, बसें आ रही हैं, ट्रक आ रही हैं और बिल्कुल उसी के बगल का ही रास्ता है। ये ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को पता नहीं दिखता है या वो भी इंतजार कर रहे हैं कि सेक्टर 150 वाला कुछ हादसा यहाँ भी हो। और ये लंबा है, पीछे से सरिया भी निकली हुई है, आप देखिए कई सारी सरिया वहाँ पे दिखती निकली हुई। नाला बन रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन यहाँ कोई हमें सिक्योरिटी गार्ड नहीं दिखता, हमें कहा कोई पुलिस वाला नहीं दिखता, हमें कोई नहीं दिखता जो यहाँ बताए कि यहाँ मत जाओ। और अगर अंधेरा हो, क्योंकि यहाँ पर तो रोड लाइट भी नहीं दिख रही है, अगर अंधेरा हो और कोहरा हो तो क्या लगता नहीं है आपको कि कोई ई रिक्शा, कोई गाड़ी यहाँ जा सकती है? क्या ये रोक लेगा उसको जाने से? देखिए यहाँ तक रोड कटी हुई है और ये यहाँ पे लगाया है, यानी जब ये लगाया गया होगा उसके बाद तक सड़क यहाँ पे देखिए यहाँ पे कट गई है। नाला बह रहा है खुला, सीवर बह रहा है और 12-15 फीट नीचे गड्ढा है और दूर तक है। वहाँ भी देखिए बनाया जा रहा है, बगल में बाजार लगा है, उधर से भी खुला हुआ है, बाजार की तरफ से भी खुला हुआ है, उधर से भी कोई आ सकता है और यहाँ गिर सकता है इस गड्ढे में। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंतर्गत ये कुलेसरा आता है जहाँ पर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। मतलब कितनी जगह जाएंगे आप, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, हर तरफ आपको ऐसी तस्वीर दिख जाएंगी। एक हादसा हुआ तो एक जगह हाईलाइट हुई है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ग्राउंड पर उतरकर कि कितनी ऐसी जगह हैं जहां पर सेक्टर 150 जैसा हादसा कभी भी हो सकता है।